अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिटीज़न ग्रामर हाई स्कूल। आज हम लोग सेकंड टर्म का चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन का लेक्चर 11 पढ़ने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी टाइप्स डिस्कस की थी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट्स में, फंगी वगैरह में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, ऐसी रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस ए ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन। आज हम इसी के कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे। द डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सम फंगी आर बाइनरी फिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। फिजन कहते हैं डिवीजन, टूटना। तो इट्स मीन्स कि बाइनरी फिजन में एक सिंगल पेरेंट खुद को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इन बाइनरी फिजन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाइनरी फिजन में पेरेंट की जो बॉडी है वो दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाती है या दो ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल्स in Euglena, amoeba, chlamydomonas and bacteria. This process take place in favorable condition। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। Its steps are following। ये आपकी बुक पर डायग्राम के साथ एक एक स्टेप दिखाया गया है। सबसे पहला है सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। सबसे पहले जो सेल है वो क्या करेगा, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। ये हम लोग बैक्टीरियम सेल में जो है, बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर ये जो डीएनए है, आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। तो वही डीएनए या न्यूक्लियोलाइड जो है खुद को दो हिस्सों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डीएनए रेप्लिकेट करने का यही मतलब है कि डीएनए अपनी एक कॉपी बनाएगा। सेकेंड स्टेप में द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इलोंगेट सेपरेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी, लंबी होगी, जिसकी वजह से डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। थर्ड वन इज क्रॉस वॉल फॉर्म्स मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स। ठीक है, दरमियान में जो है वो क्रॉस वॉल बन जाएगी, दरमियान में से मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ से दोनों तरफ से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। क्रॉस वॉल फॉर्म्स कम्प्लीटली, और फिर मुकम्मल तौर पर क्रॉस वॉल बन जाएगी तो वो क्या करेगी, इस बैक्टीरिया सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। नंबर 5 डॉटर सेल। फिर ये दोनों डॉटर सेल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो आप देखें कि एक सिंगल पेरेंट था और उससे एंड में हमारे पास दो डॉटर सेल बन गए, इस वजह से हम इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, यही सेम प्रोसेस जो है वो अमीबा के अंदर भी होता है। अमीबा में भी देखिए आप, अमीबा डिवाइड्स आफ्टर इट हैज़ ग्रोन टू अ सर्टेन साइज़। ठीक है, जब एक ख़ास साइज़ तक पहुंच जाता है तो फिर अमीबा डिवीजन स्टार्ट करता है। सबसे पहले क्या होगा, द सूडोपोडिया आर पुल्ड एंड द न्यूक्लियस डिवाइड्स। ठीक है, सूडोपोडिया को पहले पुल कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देखें इसकी शेप चेंज है और यहाँ पर चेंज है। इसके जो सूडोपोडिया है इनको पुल किया गया है और उसके बाद ये अंदर से अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। अमीबा में न्यूक्लियस होता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, जस्ट डीएनए होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये यूकैरियोटिक्स में आता है, वो प्रोकैरियोटिक्स में। द सेल बॉडी बिगेन्स टू डिवाइड व्हेन द न्यूक्लियस हैज़ स्प्लिट। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे, उसी की तरह से मतलब अमीबा खुद को पहले इलोंगेट करेगा जिसकी वजह से न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे। जब न्यूक्लियस अलग होंगे तो उसकी वजह से सेल जो है वो दरमियान से इनवर्ड फोल्ड होना शुरू हो जाएगा और फिर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। टू डॉटर अमीबे आर फॉर्म्ड, और एंड में हमारे पास दो डॉटर अमीबे जो हैं वो बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बाइनरी फिजन की एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कहेंगे बहुत सारी कॉपीज़ का बनना, फिजन कहेंगे टूटना, और मल्टीपल बहुत सारी। तो इट्स मीन कि बाइनरी फिजन में दो कॉपीज़ एंड में बन रही थी, तो इसके एंड में काफ़ी सारी कॉपीज़ बनेंगी। दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इट्स मल्टीपल कॉपीज़। ठीक है, रिप्रोडक्शन, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट जो है वो अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। ये प्रोसेस जो है ये अमीबा में भी हो रहा होता है और प्लाज्मोडियम में भी होता है।
इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अभी हमने लास्ट पढ़ा कि अमीबा में बाइनरी फिजन भी हो रही थी और अमीबा में मल्टीपल फिजन भी हो रही है। अमीबा में बाइनरी फिजन जो होगी वो फेवरेबल कंडीशन में होगी, मतलब जब तमाम कंडीशंस उसके मुताबिक होंगी, जितना टेम्परेचर जो कुछ रिक्वायरमेंट उसको चाहिए, तो फिर वो बाइनरी फिजन करेगा। और अगर उसके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है तो फिर उस कंडीशन में वो मल्टीपल फिजन करेगा। इन दिस प्रोसेस अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इज डिवेलप ओवर द सेल। इस प्रोसेस में क्या होता है, सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड प्रोड्यूस मैनी डाटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस जो है वो सेल का वो खुद को बहुत बार डिवाइड करता है और काफ़ी सारे डाटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच डाटर न्यूक्लियस। अब हर डाटर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपनी सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। द सिस्ट, जो उसकी कवरिंग बनी थी उसको हम सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट ब्रेक एंड मैनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स आर लिबरेटेड। सिस्ट टूट जाती है और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स जो है वो फिर बाहर आ जाते हैं। ये देखिए बुक में डायग्राम भी दिखाया गया, ये पेरेंट अमीबा है। ठीक है, सेल्स फॉर्म अ हार्ड कवर, ये इसके इर्द गिर्द हार्ड कवर बना लिया है, इसको हम सिस्ट बोलते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मैनी, एक न्यूक्लियस जो है उसने खुद को बहुत बार डिवाइड किया है, काफ़ी सारी कॉपीज़ बना ली हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ फॉर्म्ड अराउंड ईच न्यूक्लियस। अब हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। 5 मैनी डाटर अमीबे आर रिलीज। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसकी ये जो सिस्ट वाली लाइनिंग थी, जो कवरिंग बनी थी, वो कवरिंग हट जाती है और बहुत सारे डाटर अमीबे जो हैं वो इसमें से बाहर आ जाती हैं। सेम यही प्रोसेस प्लाज्मोडियम में भी होता है। नेक्स्ट वन इज बडिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन आउटग्रोथ अराइजेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी डिवेलप्स इनटू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट बॉडी के ऊपर एक उभार सा निकलता है और वही उभार जो है वो खुद को एक ऑफस्प्रिंग्स में डिवेलप कर लेता है। द आउट ग्रोथ इज कॉल्ड ए बड, और उस आउट ग्रोथ को हम बड कहेंगे। ये प्रोसेस जो है फॉर एग्जांपल यीस्ट में होता है। ठीक है, ए बड ग्रोज ऑन द यीस्ट सेल। यीस्ट सेल के ऊपर एक बड जो है वो ग्रो करता है। द न्यूक्लियस डिवाइड इंटू 2 एंड 1 डाटर न्यूक्लाई एंटर इन बड। ठीक है, कहते हैं न्यूक्लियस जो है वो खुद को 2 में डिवाइड कर लेता है और एक न्यूक्लियस जो है डाटर न्यूक्लाई वो बड में चला जाता है। द बड ग्रो इन साइज, इट में सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल और में रिमेन अटैच टू इट फॉर्म अ कॉलोनी। ठीक है, पेरेंट सेल से ये खुद को बड या तो अलग कर लेगा क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, या फिर वो उसी फार्म में रहेगा और काफ़ी सारी कॉलोनी बना लेगा और बाद में वो कॉलोनी का हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होकर सरवाइव करेगा। ये देखें, ये पूरी कॉलोनी आपको दिखाई हुई है उन्होंने। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं ये एक सेल था, इस सेल के ऊपर एक, ये देखिए आउट ग्रोथ हुई, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, इसने 2 न्यूक्लियस बनाए, मतलब एक न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया, एक डाटर न्यूक्लियाई को इसने इसमें सेंड कर दिया और एक इसके अंदर रहा। फिर इसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद जो है ना आया ये तो कॉलोनी की फॉर्म में, इस तरह से इसके बड बनते जाएंगे और वो ग्रो होते जाएंगे और फिर एक टाइम आएगा जब ये एक दूसरे से अलग होकर सेपरेटली जो है वो सर्वाइव करेंगे। यीस्ट के बडिंग इन यीस्ट, यीस्ट के बारे में आपको मैंने 9th में भी पढ़ाया हुआ है। यीस्ट जो है वो खमीर को बोलते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू स्पोर्स। ठीक है, ये जो है टाइप रिप्रोडक्शन की ये स्पोर्स के थ्रू होती है। स्पोर्स आर थिक वॉल्ड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस सेल्स। स्पोर्स क्या हैं? थिक वॉल्ड सेल्स हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक ही सिंगल पेरेंट में कुछ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनकी वाल थिक होती है, उनको हम स्पोर्स बोलते हैं। दे आर स्मॉल लाइट एंड ड्राई। स्पोरेंजिया, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स जो हैं वो किस में प्रोड्यूस होती हैं? स्पोरेंजिया में। और एग्जाम्पल इसकी है टक्कर इन मैनी फंगी लाइक राइजोपस। ये राइजोपस का हमारे पास डायग्राम देखें बनाया हुआ है। अभी मैंने आपको स्पोर का बताया कि स्पोर्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म के जो है ना सैक लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं, इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। एक को स्पोरेंजियम बोलेंगे और सबको हम स्पोरेंजिया बोलेंगे। और ये जो स्टॉक है जिसके साथ ये कनेक्टेड होता है स्पोरेंजियम, इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। उसके बाद ये स्टोलन का पार्ट है, इनको राइजॉइड बोलते हैं। ये बिल्कुल जैसे प्लांट्स में रूट्स होती है इसी तरह से राइजॉइड का स्ट्रक्चर होता है और इसको हम कॉलमेला बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो नेक है उसको हम कॉलमेला बोलते हैं। प्रोसेस में वो कहते हैं कि व्हेन स्पोर्स मैच्योर, जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, द स्पोरेंजिया बर्स्ट एंड स्पोर्स आर डिस्पर्स। तो स्पोरेंजिया जो है वो टूट जाता है और स्पोर्स बाहर निकलते हैं। अभी डायग्राम में मैंने आपको एक दिखाया भी था जिसमें से स्पोर्स बाहर आ रहे थे। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट थ्रू एयर।
ठीक है। स्पोर्स जो हैं वो एयर के थ्रू जो है ना पेरेंट से दूर होते हैं। स्पोर्स नीडेड एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर जर्मिनेशन लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड लाइट। ठीक है। अब ये स्पोर्स जहाँ पर भी जाकर गिरेंगे, अब इनको जर्मिनेट करने के लिए, मतलब एक नया फंगी बनाने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, नमी की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन और लाइट की। उसके बाद ही ये फिर एक नया फंगी बनाएंगे। राइजोपस जो है ना, ये हमारे पास सिंपल ब्रेड मोल्ड जो है, जो डब्बा रोटी के ऊपर जो फंगस लग जाती है उसको हम राइजोपस बोलते हैं। ठीक है। मतलब इसका जो तकरीबन फंक्शन है ना वो बिल्कुल प्लांट्स की तरह है। जैसे प्लांट्स में सीड्स बनते हैं और उनको फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती हैं ताकि सीड से जो है वो नया प्लांट बन सके, सीडलिंग निकले उसमें से। सेम इसी तरह से स्पोर्स भी सीड्स की तरह ही काम करते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस में भी एक सिंगल पेरेंट में आपने देखा स्पोर्स जो है वो एक ही पेरेंट के अंदर बन रहे हैं, तो इसमें दो पेरेंट्स की जो है वो फ्यूजन नहीं होती है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो आज हमने कुछ जो है वो टॉपिक्स इसके डिस्कस किए हैं, इनमें बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और